अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 1 अगस्त 2025। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जहां जहां भी हैं खुश रहें, सलामत रहें। इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और कल मेरा कुछ पुराने दोस्तों के साथ नशिस्त का मौका मिला मुझे, और मैंने वहाँ पे ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि सबके अपने अपने सियासी ख़यालात, सबके मुल्क के बारे में अपनी जो सोच है वो इस कदर डिवाइडेड है कि अब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लंबी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ बैठ कर हमने यही कहा कि भाई देखें, अब सोसाइटी इतनी पोलराइज़ हो चुकी है पॉलिटिकली कि लोग अपने लीडर को या अपनी जमात को इतना जो है वो पसंद करते हैं या उसके साथ जज्बाती तौर पे अटैच हैं कि उसके नेगेटिव या उसके बारे में कोई उसकी कमज़ोरी और खामी सुनने के लिए तैयार नहीं है, बजाय इसके कि वो कोई गलती कमज़ोरी तस्लीम करें। वो जैसे ही उनके सामने किसी लीडर की कोई कमज़ोरी या गलत फ़ैसले की निशानदेही की जाती है, वो फ़ौरन दूसरे के लीडर या दूसरे की सियासी जमात की जो हमदर्दी होती है उस पर वो तनकीद के निश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर है कि इस बहस में ना उलझा जाए। आपस में जब भी बैठें प्यार मोहब्बत की बातें करें, अपनी बातें करें और हौसला पैदा करें दूसरे को सुनने का, और लाइट मूड में रहा करें। इसमें कोई जज्बातियत इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। दलाइल से बात करनी चाहिए, शाइस्तगी से बात करनी चाहिए। और देखें, जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है, मेरा ख़्याल है, कोई ज़ाती राय तो मेरी यही है कि कुछ भी नया नहीं हो रहा। बाज़ लोग समझते हैं कि जो हो बड़ा जुल्म हो गया है और बड़ा कानून टूट गया है और बड़े असूल टूट गए हैं और ये जमहूरियत नहीं होती है, और ये जमहूरियत का दर्स देने वाले जो हैं वो गैर जमहूरी इक़दार को अपना चुके हैं या गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस मुल्क में जो पहली दफ़ा हो रहा हो या पहले कभी ना हुआ हो। तो आप अगर किसी भी वाक़ये को उठाएंगे तो उस जैसे वाक़यात की मुमासलत आपको माजी में मिल जाएगी। पाकिस्तान की सियासत का हवाला देकर मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कोई काम इस दौर में, इस साल, पिछले साल या उससे पिछले साल ऐसा नहीं है जो पहले ना हुआ हो। अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन तरीक़ाकार यही रहा है, और वही क़ुव्वतें और वही ताकतें हावी रही हैं पाकिस्तान की सियासत पर जो शुरू से। कोई नई तब्दीली नहीं है। हाँ, खिलाड़ी बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, तौर तरीके वही रहते हैं और तरीका भी वही रहता है निज़ाम को चलाने का, निज़ाम को गिरफ्त में रखने का। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की, मायूस होने की क़तन कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्क इस वक्त जो है वो पहले की निस्बत बेहतर है। उस दिन हम बैठे थे, कराची के हालात की बात हो रही थी, ये कराची कैसे बेहतर है, तो कोई कराची बहुत लिहाज से बेहतर है, क्योंकि हमें वो कराची भी याद है 1995 का। गोलियां चलती थीं, गोलियों में लाशें मिलती थीं, सरेआम जो है वो कत्ल व गारतगरी होती थी और सरे शाम घरों को लौटना पड़ता था। माँ बाप दुआ करते थे कि बेटे घर पे खैर खैरियत से आ जाएं, और शहर एक फ़ोन कॉल पे बंद हो जाता था। तो ये सब चीज़ें भी तो हमने देखी हुई है ना। फिर लियारी गैंगवार भी हमने देखी हुई है। उस तरह कराची में कर्फ्यू भी लगते रहे हैं। तो आज के हालात उनसे बहुत बेहतर है। क्या आज कराची में कर्फ्यू लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। क्या आज कराची में हड़ताल होती है, फ़ोन कॉल पे कराची शहर बंद होता है? नहीं होता। क्या आज बोरियों में लाशें मिल रही हैं? नहीं मिल रही। तो जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनका भी तो एतराफ़ करें, इदराक करें। अल्लाह का शुक्र है क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं। हाँ, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत से सवालात हैं। हर आदमी के ख़दशात हैं कि जी कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। तो भाई पूरे मुल्क के शहरों के साथ यही हुआ। तो जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बदहाली का शिकार हुआ और हमें उसको रिप्लेस करना था वक्त के साथ साथ। जहाँ पे वो किया गया वहाँ पे बेहतरी है, जहाँ नहीं किया गया वहाँ बदहाली है। तो रेलवे का निज़ाम तो अंग्रेज़ छोड़ गया था, वरना हमने कौन सी रेल बनाई थी पाकिस्तान बनने के बाद। अब जाके हम पहली दफ़ा बना रहे हैं। कुछ रेलवे के नए सेक्टर्स पे काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर अब सिंध में आप देख लें, इस्लाम कोर्ट के सेक्टर पे जो है वो नया रेलवे सिस्टम बिछ रहा है। वहाँ पे ट्रेन पटरी बिछ रही है, वहाँ ट्रेन चलेगी, कोयला आएगा। आप देखिएगा, उस दिन मैं देख रहा था वहाँ के अपडेट्स। काफ़ी हद तक जो है वो 4 स्टेशन है और उन 4 स्टेशनों के दरमियान काफ़ी हद तक नई रेलवे लाइन जो है वो रेगिस्तान के अंदर बिछी है। ये भी एक कमाल है इस दौर का। तो जो अच्छे काम हो रहे हैं उनका इदराक करना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, इजहार करना चाहिए। एक रिवाज बन गया है या एक ट्रेंड बन गया है अपने मुल्क की बुराइयां करना, अपने लोगों की बुराइयां करना, अपने शहरों की बुराइयां करना। भाई हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में कौन सी कमी है? हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो सलाहियतें हैं, जो कामयाबियां हमने हासिल की हैं वो दुनिया के और लोगों ने नहीं की। इसी सिस्टम से, इसी मुल्क से, इन्हीं शहरों से उठकर हमारे लोगों ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप हासिल की है। जहांगीर खान, जानशेर खान इसी मुल्क से पैदा हुए।
ہاکی میں ہم نے اسی ملک سے اپنے کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے اولمپک جیتا، ورلڈ کپ جیتا. اسی ملک سے ٹیم بنی کرکٹ کی جس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا. دنیا میں جہانگیر خان سے بڑا کوئی کھلاڑی نہیں آیا. اگر آپ دیکھیں گے عظیم ترین کھلاڑیوں کی فہرست میں تو صرف آپ کو جہانگیر خان سب سے اوپر نظر آئے گا. پوری ایک دہائی تک جس شخص نے ناقابل شکست رہا وہ برٹش اوپن چیمپئن شپ میں، اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ 5.5 سال تک جو ہے وہ ساری دنیا میں مسلسل میچ جیتنے کے ریکارڈ قائم کی. اس کے اگر آپ ورلڈ ریکارڈ دیکھنے چلے جائیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے. اتنے ریکارڈ تو دنیا کے کسی پلیئر کے پاس نہیں تھے جتنے شاندار انداز سے دنیا کو فتح کیا جہانگیر خان نے. بہرحال پاکستان کے پاس اور بھی بڑے بڑے چیمپئن کھلاڑی آئے، اب آج بھی آ رہے ہیں. اب ارشد دیکھ لیں، ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے میڈل جیتا، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، اور پاکستان نے نوبل انعام حاصل کیے. ہمارے نوبل انعام یافتہ آپ لوگوں کو دیکھ لیں. تو پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی کبھی نہیں رہی ہے، کوئی صلاحیت کی کمی نہیں ہے، نہ ہی کوئی برین ڈرین ہو رہا ہے. ہر دور میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر جاتے رہے ہیں. کبھی محنت مزدوری والے جاتے تھے، کبھی سائنسدان ڈاکٹر بھی جاتے تھے. ہر دور میں ہوا ہے یہ. صنعت کار بھی پاکستان سے کبھی جاتے رہے ہیں، کبھی آتے رہے ہیں. جب نیشنلائزیشن ہوئی تھی تو کیا لوگوں نے اپنا پیسہ نہیں لے کے چلے گئے تھے باہر؟ تو جو لوگ جن کے پاس تھا، جن کی فیکٹریاں یہاں نیشنلائزیشن کا شکار ہو گئی تھیں 70s میں، تو وہ خاندان چلے گئے تھے پیسہ لے کے باہر. جن کو باہر پیسہ تھا انہوں نے باہر اپنے آپ کو شفٹ کر لیا. تو ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. آج یہ واویلا زیادہ کیا جا رہا ہے، اور یہ شور زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر آدمی جو ہے وہ کچھ بھی لکھ دیتا ہے. سوشل میڈیا تو ایک دیوار ہے، وال چاکنگ ہے، اس پہ کوئی بھی جاتے ہوئے لکھ دیتا ہے. جس طرح پرانے زمانے میں دیواروں پہ وال چاکنگ ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا ہے. جس کا جو جی چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، کیونکہ کوئی سینسرشپ نہیں ہے، نہ کوئی روک ٹوک ہے، نہ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے یہ تاریخی اور حقائق کے اعتبار سے درست ہے یا غلط ہے. کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو اس لیے بہت ساری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اس پہ چل پڑتے ہیں. اور لوگ اکثر یہ لوگ اس طرح چیزوں کو پیش کرتے ہیں جیسے یہ ہو بڑا ظلم ہو گیا، پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں. بھائی یہ تو ہر دور میں ہوتا آیا ہے، اس دور میں نہیں ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. یہ بات آپ سمجھ لیں. میں تو اپنے اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یار بحث کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ جو جس نقطے کی تم بات کر رہے ہو کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب ماضی میں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ معاشرے بنتے ہیں. آپ جمہوریت کی مثالیں دیتے ہو اگر ہمیں یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، تو بھائی ان کے پیچھے صدیوں کا عمل ہے. انہوں نے صدیوں میں یہ سب کچھ سیکھا ہے. وہ ان سب مراحل سے گزر چکے ہیں جن سے آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں. آہستہ آہستہ ہم ان سے بھی نکل جائیں گے. پاکستان میں مہنگائی کی بات کی جاتی ہے، بھائی ہے مہنگائی، ساری دنیا میں ہے. لیکن کیا کراچی میں اور پاکستان کے کسی شہر میں اگر مہنگائی ہے واقعتاً، تو کیا مہنگائی کا تو یہ اثر ہونا چاہیے نا کہ پھر مہنگائی ہے تو سب سے پہلے اگر شہر برباد ہو رہے ہیں، ملک برباد ہو رہا ہے، تو آپ کی زمینوں کی، پلاٹوں کی، فلیٹوں کی، مکانوں کی قیمتیں گر جانی چاہیے فوری طور. کسی آپ گلی میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا گھر کی ویلیو کم ہوئی ہے کہ زیادہ ہوئی ہے؟ تمہارے برابر میں کوئی پلاٹ سستا مل رہا ہے، کوئی فلیٹ، کوئی بنگلہ سستا مل رہا ہے؟ جہاں پہ آپ چلے جائیں وہ ہر جگہ پہ قیمتیں بلند سے بلند ہیں، پہلے سے بلند ہیں. پچھلے سال جو قیمتیں تھیں آج اس سے زیادہ ہیں. تو پھر کون سا ملک تباہ ہو گیا ہے؟ کون سی بربادی آ گئی ہے؟ کسی گلی محلے میں چلے جائیں آپ، گاڑیوں کا بھال لگا ہوا ہے. گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے پروجیکٹس میں اور گلیوں میں. اتنی گاڑیوں کی بہتات ہے. تو اگر ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگ بدحال ہو رہے ہیں، تو یہ گاڑیاں کون خرید رہا ہے؟ گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، مہنگائی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں. کاروباری طبقے کا تو یہ ایک انداز ہے کہ یہ مندی ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے. وہ پروفٹ کو بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، کم ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے. تو یہ ایک سوچ بن گئی ہے، بات کرنے کا انداز بن گیا ہے، نیگیٹو انداز کہ جی ایسا ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا، کبھی کسی آپ نے جیولر کی دکان بند ہوتے دیکھی ہے پاکستان میں کہ جی جیولر تھا تو اس کی دکان بند ہو گئی؟ ایک سے زیادہ ہی ہوئی ہیں. کسی آپ شہر میں محلے میں چلے جائیں، آپ دیکھ لیں کاروبار بڑھا ہے لوگوں کا یا کم ہوا ہے؟ جس کی ایک دکان تھی اس کی 2 ہو گئی ہیں، جس کی 2 تھیں اس کی 4 ہو گئی ہیں. ہر گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ زندگی بہتر گزار رہا ہے. ہر آدمی فوڈ پانڈا کر رہا ہے، باہر سے کھانے کھا رہا ہے، باہر جا کے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں. ہوٹلوں میں آپ چلے جائیں رونق لگی ہوئی ہے، بھرے ہوئے ہیں ہوٹل. شاپنگ مالوں میں چلے جائیں آپ، جا کے بازاروں میں چلے جائیں، آپ کو جو ہے وہ ایک نظر آئے گا طبقہ خرید و فروخت کرتا ہوا. تو پھر اگر میں قوت خرید نہ ہو تو چیزیں سستی ہو جائیں نا. مطلب اگر پھل آپ جا کے دیکھیں سارے ملک میں پھل بک رہا ہے اور جس ریٹ پہ بیچا جا رہا ہے اس ریٹ پہ لوگ خرید رہے ہیں، اس کا مطلب ہے لوگوں کی قوت خرید ہے. اگر قوت خرید نہ ہوتی، ملک تباہ ہو گیا ہوتا، لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوتے، تو یہ گلی گلی میں پھل جو ہیں، یہ سبزیاں جو ہیں، یہ گل سڑ رہی ہوتی، کوئی خریدار نہ ہوتا.
रोने पौने दामों में उनको बेच के वो कहते हैं भाई ले जाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं है। चीनी आपकी 200 से ऊपर चली गई है, लोग ख़रीद रहे हैं। 215 रुपये की चीनी मेट्रो शॉपिंग मॉल में कराची में मिल रही है और लोग ख़रीद रहे हैं। इसी तरह और भी शहरों में 200 से ऊपर चली गई है तो लोग ख़रीद रहे हैं। तो महंगाई उसी सूरत में होती है जब उसकी तलब होती है, किसी चीज़ की तलब है, इसका मतलब है लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद है। अगर क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी तो तलब खुद ब खुद गिर जाएगी, बेशक वो ज़रूरत की चीज़ हो, लेकिन लोग फिर कम मिकदार में ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। जब नहीं ख़रीदेंगे तो कीमतें खुद ब खुद नीचे आएंगी। तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ जो है वो एक प्रोपेगेंडा है कि जी पाकिस्तान में सब कुछ तबाह हो रहा है, पाकिस्तान में ज़िंदगी आगे नहीं पीछे जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ मामलात में है, कर्ज़ा चढ़ा है, पाकिस्तान पे मक़रूज़ हुए हैं, लेकिन हर घर में गाड़ी भी तो खड़ी है, हर घर में मोटरसाइकिल भी तो खड़ी है, हर आदमी के पास महंगे से महंगा मोबाइल भी तो है, हर आदमी के पास टेलीविज़न, एसी, हर चीज़, रेफ्रिजरेटर, घरों में ये भी तो चीज़ें आ गई हैं। तो पहले क्या इन सब के पास 10 साल पहले इनके पास ये सब कुछ था जो आज है? जिनके पास 10 साल पहले जो मेयार ज़िंदगी था उससे कम हुआ है या बढ़ गया है? ये भी तो सोचें। तो अपने ही ज़िंदगी के अहवाल को देख लें और अपने बहन भाइयों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों को देख लें कि किसका मेयार ज़िंदगी कम हुआ है। अगर किसी का मेयार ज़िंदगी पहले से नीचे गया है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जो गुर्बत बढ़ रही है। लेकिन अगर लोगों का मेयार ज़िंदगी पहले से ऊपर गया है और आपके मकानात और आपके प्लाटों और ज़मीनों की कीमतें जो हैं वो पहले से ऊपर गई हैं, तो फिर कौन सी गुर्बत और कौन सा तबाही का मंजरनामा पेश कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के। आज आप ज़मीन.com पे जाके देख लें, पाकिस्तान के किसी हिस्से में आप लगाएं कि ये प्लाट की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में आप पूछ लें बढ़ी हैं कि कम हुई हैं। बंगला, फ्लैट, गाड़ी, किसी चीज़ के बारे में आप जाएँ ख़रीदने के लिए तो आपको लग पता जाएगा कि भाई कीमतें कहाँ पहुँची हुई हैं। इसका मतलब है कि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद है, लोग ख़रीद सकते हैं, इसलिए महंगी चीज़ें बिक रही हैं। वरना अगर लोग ख़रीद ना सकते हो तो हर चीज़ सस्ती हो जाए और ख़रीदार ना मिले तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ज़हरीला प्रोपेगेंडा जो हमारा दुश्मन करता है उसका शिकार बहुत से लोग हो चुके हैं, जाने अनजाने में या दानिस्ता नादानिस्ता में अंदाज में। तो इससे आपको अपने मुल्क के बारे में प्रोपेगेंडा करते से बचना चाहिए। ऐसे प्रोपेगेंडे को सोशल मीडिया पर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सोच समझ कर कमेंट करने चाहिए। अपने मामलात के बारे में ख़ुद आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, अपने मुल्क को आप बेहतर समझते हैं, तो चीज़ें हमारे यहाँ बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जो मसाइल हैं वो सारी दुनिया में हैं, वो अमीर के भी हैं, गरीब के भी हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, वो अमेरिका में रहने वालों के भी हैं, बरतानिया में रहने वालों के भी हैं, यूएई में रहने वालों के भी हैं। तो ये मत सोचें कि अगर पाकिस्तान में मसाइल हैं तो बाहर नहीं होंगे। भाई हर जगह हैं, इंसान है, ज़िंदगी है तो ज़िंदगी है, तो फिर मसाइल भी रहेंगे। और हर लेवल के मसाइल अलग होते हैं। जो करोड़पति है उसके मसाइल अलग हैं, जो अरबपति है उसके मसाइल अलग हैं। तो अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखा करें और नेगेटिव चीज़ों का शिकार ना हुआ करें। वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।